एक जमाना था जब क्रिकेट में लेग स्पिनर को कोई नहीं पूछता था। लेग स्पिनर की कोई हैसियत ही नहीं थी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि लेग स्पिनर को ना मार बहुत ज्यादा पड़ती है। स्पेशली अगर आप 80s 90s वाला एरा देखें, वहां पे वेस्ट इंडीज ने वैसे ही दुनिया को डरा के रखा हुआ था कि जी हमारे पास चार चार पांच पांच फास्ट बॉलर्स हैं जो सारे के सारे 150 को टच करते हैं, 150 को क्रॉस करते हैं। तो लेग स्पिनर को ना मार भी पड़ती थी और कोई बहुत ज्यादा खिलाता भी नहीं था। लेकिन फिर पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की मान, पाकिस्तान के सबसे बड़े कप्तान इमरान खान ने एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवाई दुनिया की क्रिकेट को कि सारे हैरान रह गए कि अच्छा ये भी हो सकता है। इमरान खान ने लगातार अब्दुल कादिर को खिलाना शुरू किया, जो कि लेग स्पिनर थे। अब्दुल कादिर ने परफॉर्मेंस देना शुरू की। यहां पे इमरान खान ने सोने पे सुहागा एक ऐसा कार्ड खेला कि दुनिया हक्की बक्की रह गई कि यार ये द ग्रेट इमरान खान ने क्या कर दिया, ये तो आगे वे फॉरवर्ड है क्रिकेट में। इमरान खान ने एक साथ दो लेग स्पिनर्स खिलाने शुरू कर दिए। दूसरे लेग स्पिनर थे मुश्ताक अहमद, यानी अब्दुल कादिर के एंडिंग डेज क्रिकेट के। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुश्ताक अहमद को। और फिर 92 के वर्ल्ड कप में आपको मुश्ताक अहमद की परफॉर्मेंस नजर आई। टेस्ट में भी मुश्ताक अहमद परफॉर्म कर रहे थे, वनडे में भी कर रहे थे। तो लेग स्पिनर्स ने ना उस दौर में इमरान खान की बदौलत अपनी अहमियत हासिल की, दुनिया को बताया कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर आज आप किसी भी क्रिकेटर से पूछें ना, स्पिनर्स की जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, चाहे वो ऑफ स्पिनर है, चाहे वो लेग स्पिनर है, चाहे वो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जितनी भी आपकी, चाहे वो रिस्ट स्पिनर है, वो कोई भी स्पिनर है, आप कभी किसी फॉर्मर क्रिकेटर से पूछेंगे ना, चाहे वो ऑजी है, वो श्रीलंकन है, वो पाकिस्तानी है, वो कीवी है, वो इंग्लिश है, आप किसी से भी पूछें कि सबसे मुश्किल स्पिनर कौन सा होता है, कि अगर उसकी बॉल एक जगह पे पड़नी शुरू हो जाए, अगर तो उसका थप्पा सेट हो जाए, तो भाई उसको खेलना ना कोई आसान काम नहीं है। तो आपको 10 में से 9 क्रिकेटर लेग स्पिनर का नाम लेंगे कि लेग स्पिन इज वेरी डिफिकल्ट टू टैकल, अगर उसका बॉल एक जगह पड़ना शुरू हो जाए। और आपके पास बड़ी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे आप द ग्रेट शेन वॉर्न को देखें, उन्होंने सारी दुनिया को नचा नचा के आउट किया है। पाकिस्तान में आप यासिर शाह को देख लें, अभी आपने इंग्लैंड जाना है वेस्ट इंडीज के बाद, वहां उनकी कितनी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। ये जो दो तीन मैंने नाम लिए हैं ना, शेन वॉर्न, यासिर शाह, ये आगे जाके आपको बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट मैं देने वाला हूं। एमी फजूल में मैंने इनके नाम नहीं लिए। अच्छा, मेरा भी ये बड़ा एक स्ट्रांग बिलीव है कि लेग स्पिनर एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर होता है प्लेइंग 11 का, और वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। हमने माजी में जितनी वाइट बॉल क्रिकेट भी कवर की है, जब भी एक लेग स्पिनर आता है, मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम में कहता हूं कि यार स्लिप रखो, शॉर्ट कवर रखो, पॉइंट थोड़ा आगे रखो, कट शट लगे, हवा में बॉल होगी। यानी लेग स्पिनर को ना अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा निकालनी आती हैं। हमने काफी दफा माजी में अपने ग्रेट्स को ये करते देखा है जो लेग स्पिन करते थे। अब हमारे पास ना इस टाइम एक दो लेग स्पिनर हमारे सर्कल में हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान टीम का एक मसला बहुत ही क्लियर है कि अगर हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं आ रहा ना कोई, तो फिर हम किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को खिलाएंगे ही नहीं। फिर जो पाकिस्तान टीम में दो तीन बॉलर होंगे वो राइट आर्म फास्ट बॉलर होंगे। अगर हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म पेसर आ गया है, तो फिर जो दो तीन खेलेंगे वो लेफ्ट आर्म पेसर ही खेलेंगे। अगर हमें ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा सईद अजमल के बाद, तो फिर कोई भी नहीं होगा। और अगर कभी कोई ऑफ स्पिनर खेल गया, तो उसके पीछे हम दो तीन इकट्ठे ऑफ स्पिनर लगा देंगे। साजिद खान को आप देखें, आप अभी हमजा नजर को आपने शामिल किए अपने रेड बॉल के कैंप में। यानी आप जब
जिस रास्ते चलते हैं ना, फिर आप अपनी आर्मरी मजबूत नहीं करते, आप बाकी ऑप्शंस ऐड नहीं करते। अब मैं आपको मिसाल देता हूं और उस मिसाल को हम जोड़ेंगे आपके मौजूदा सर्कल के सबसे प्रोमिनेंट नाम शादाब खान से। अब मैं इस वीडियो के शुरू में ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब खान को अपना प्राइमरी लेग स्पिनर बना के रखा हुआ है। जो हालात हैं, जो ऑप्शन है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने रख रहा हूं। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो हम कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या वाकई हमें लेग स्पिनर टेस्ट में अपने साथ कैरी करना चाहिए, क्योंकि हम अभी किसी को कैरी नहीं कर रहे। अब मिसाल के तौर पे अब आप देखें कि पाकिस्तान ने अपने रेड बॉल के कैंप में जिन स्पिनर्स को अपने साथ रखा है ना, उसमें भाई साहब आपको एक तो हमारे साजिद खान साहब नजर आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली ऑफ स्पिनर हैं। फिर इसके अलावा आपको जो दूसरा नाम नजर आ रहा है, जो कि अभी अभी हमने शामिल किया है, वो हमजा नजर हैं। और हमजा नजर को अगर आप नहीं जानते तो ये भी ऑफ स्पिनर ही हैं। इनके अलावा जो आपको अगला नाम आपकी रेड बॉल की कैंप में, जो कि लाहौर में लगा हुआ है, नजर आ रहा है इस टाइम, उसमें अगला नाम है अली उस्मान, जो कि स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और जो आखिरी नाम आपको इसमें नजर आ रहा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग नाम है, वो है अबरार अहमद। अब अबरार अहमद को ना काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये लेग स्पिन बॉल करता है, वो बीच में एक आधी लेग स्पिन कर देता है, लेकिन अबरार अहमद इज ए मिस्ट्री स्पिनर। वो कभी कैरम बॉल कर देगा, बहुत ज्यादा वो डिपेंड करता है अपनी कैरम बॉल के ऊपर, लेकिन पूरी रिस्ट उसकी नहीं आती। जैसे आप लेफ्ट आर्म में देखो तो आपको फैसल अकरम वो पूरी रिस्ट से आता है, लेकिन जो आपका अबरार अहमद है वो राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर है, वो लेग स्पिनर की कैटेगरी में नहीं आता। जो लोग अबरार को लेग स्पिनर समझते हैं ना, वो गलत समझते हैं, वो लेग स्पिनर नहीं है। हाँ, वो मिस्ट्री स्पिनर है, एक आधी लेग स्पिन वो कर देता है, लेकिन जब अबरार कोई लेग स्पिन करता भी है तो मैंने तो काफी ज्यादा उसको देखा है कि वो काफी पीछे पिच करता है जगह पे। ऑब्वियसली जो एक लेग स्पिनर का एक जगह पे थप्पा सेट होना है, वो मिस्ट्री स्पिनर का शायद इतना ज्यादा नहीं हो सकता। व्हाइट बॉल में बहुत ज्यादा अहमियत है अबरार की, और रेड बॉल में भी एट टाइम्स हो सकती है अगर आपके पास कोई पूरा लेग स्पिनर टाइप नहीं है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, हमजा नजर ऑफ स्पिनर, साजिद खान ऑफ स्पिनर, अली उस्मान जिनको शायद पाकिस्तान अपने साथ लेके भी जाए वेस्ट इंडीज, स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, नुमान अली की जगह आए हैं, अभी इन पे हम बात करेंगे आगे कि नुमान साहब कहां गए एकदम। अबरार अहमद राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर, इसमें आपके पास कोई भी लेग स्पिनर नहीं है। अब आपकी जो इस साल की सबसे बड़ी सीरीज है ना, अच्छा WTC से आप बाहर हो गए हैं, वेस्ट इंडीज आपने जाना है। अब मैं आपको सीधे सीधे लफ्जों में बताऊं, हमारे प्लेयर्स भी एक्साइटेड हैं इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि कोई भी जो एशियन टीम होती है ना, जब वो इंग्लैंड जाती है तो सोच के ही मजा आता है यार, इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसकी वाइब्स ही अलग हैं। वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैचों की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। खैर हम WTC से बाहर है, लेकिन इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, आप टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंट ही समझते हैं जिस भी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के साथ जब आप जोड़ेंगे वेस्ट इंडीज को, तो ऑब्वियसली जो इंग्लैंड की सीरीज है वो फैंस भी थोड़े ज्यादा एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। सो अब मैं आपको कुछ इंग्लैंड के बारे में बताता हूं, जिससे आपको सारी बात समझ आएगी। हमारे आखिरी लेग स्पिनर आपको याद है जिन्होंने दुनिया को नचा नचा के आउट किया हो? यस, वो थे यासिर शाह, प्रॉपर लेग स्पिनर। अब मेरा आपसे सवाल है कि इंग्लैंड का मुझे कोई एक प्लेयर बताओ जो इंग्लैंड की बैकबोन है, एक बैटर जिसके ऊपर पूरी इंग्लैंड की टीम डिपेंड करती है। सोच लो, आप में से ज्यादातर लोगों ने एक ही नाम सोचा होगा कि जो रूट, ऐसा ही है ना? अगर किसी ने नहीं भी सोचा तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बात से एग्री ही करेगा कि हाँ यार, जो रूट एक काफी इंपॉर्टेंट बंदा है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम जो रूट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। यासिर शाह जो कि आपके लेग स्पिनर थे, उन्होंने जो रूट को
5 दफा आउट किया हुआ है। यासिर शाह की इंग्लैंड में 7 टेस्ट मैचों में 30 विकेटें हैं। अच्छा, ये जितना भी आपको मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं ना, ये सन 2000 के बाद है, क्योंकि 2000 से पहले कुछ डिफरेंट किस्म की पिचेस बनती थी, फिर व्हाइट बॉल थोड़ी ज्यादा होने लगी, फिर T20 आ गई, फिर पिचेस चेंज हो गई। तो मैंने इसमें जो एक फिल्टर अपने लिए रखा था वो सन 2000 के बाद का रिकॉर्ड है। यासिर शाह की इंग्लैंड के अंदर एज ए लेग स्पिनर 7 मैचों में 30 विकेटें हैं, और इसमें 2 फाइफर हैं, यानी 2 दफा उन्होंने पंजा लिया हुआ है। फिर द ग्रेट शेन वॉर्न, सन 2000 के बाद शेन वॉर्न ने इंग्लैंड में 10 टेस्ट मैच खेले हैं, और 10 टेस्ट मैचों में शेन वॉर्न की 71 विकेटें हैं, इसमें 6 फाइफर है। और शेन वॉर्न किस कैटेगरी में आते हैं? लेग स्पिन की कैटेगरी में। फिर जो अगले स्पिनर मैंने इस लिस्ट में रखे हैं वो अनिल कुंबले हैं, इंडिया के। 6 टेस्ट मैचों में 28 विकेटें, लेग स्पिनर। फिर हमारे पाकिस्तान के एक और लेग स्पिनर दानिश कनेरिया, जो कि पता नहीं क्यों इंडिया को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान को हर वक्त बुरा भला कह रहे होते हैं। आई डोंट नो वो किस एजेंडा पे चल रहे हैं, लेकिन 7 टेस्ट मैचों में 20 इनकी भी विकेटें हैं। अच्छा, आपने एक टेस्ट मैच बर्मिंघम में खेलना है। आजकल आप देख रहे होंगे कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हीट वेव चल रही है, और ये पहली हीट वेव नहीं है, एटलीस्ट 2 हीट वेव्स आगे अगस्त जुलाई में कहीं पे आएंगी। यानी हमने जब पिछले साल इंडिया की टीम इंग्लैंड गई थी, हमने देखा था कि कितने सीधे विकेट हो गए थे, कितनी कड़क धूप लगती थी, विकेट बिल्कुल खुश्क। वो जो इंग्लैंड मशहूर है ना कि गीली विकेट होती है, क्लाउडी कंडीशंस, अब इनका समर बहुत ज्यादा गर्म रहना शुरू हो गया, जिससे विकेट बहुत ड्राई होती है और स्पिनर्स का रोल इसमें बहुत ज्यादा आता है। अब बर्मिंघम में आपका एक टेस्ट मैच है, वहां आपको बहुत ज्यादा बैकिंग मिलनी है, पाकिस्तानी वहां पे कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा ये। बर्मिंघम में शेन वॉर्न ने एज ए लेग स्पिनर 2 टेस्ट मैचों में 18 आउट किए हैं। ये सारा रिकॉर्ड मैंने लेग स्पिनर्स का निकाला है जानबूझ के, ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट एक ट्रिक मिस कर रहा है इंग्लैंड टूर के लिए। क्योंकि आपका जो रेड बॉल का कैंप है, आपके रेड बॉल के कैंप में आपने कोई भी लेग स्पिनर नहीं रखा हुआ, और ये रिकॉर्ड आपको चीख चीख के बताता है कि यार एक आधा कोई लेग स्पिनर इंग्लैंड में होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, आखिरी दफा शादाब खान जब पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेले थे ना, कितने साल गुजर गए होंगे इस बात को? 6 साल। 2020 में शादाब खान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट ही मैनचेस्टर में आखिरी टेस्ट मैच खेला था। अब इस बात को ना हम झुटला नहीं सकते, इस बात को हम अलहदा कर नहीं सकते कि हमारा जो सर्कल है क्रिकेट बोर्ड के लोग जो सारे इन्वॉल्व हैं, ये शादाब को पाकिस्तान टीम का एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं। ये शादाब के अंदर से परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं। पता नहीं ये शादाब को T20 का कप्तान बनाना चाहते हैं, आई डोंट नो ये क्या क्या चाहते हैं, लेकिन एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि शादाब को ये पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं। अब मैं डायरेक्ट शादाब खान से मुखातिब हो जाता हूं। शादाब खान ना ओवर द इयर्स पाकिस्तान के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर रहा है, लेकिन शादाब उन गिने चुने 3-4 प्लेयर्स में से एक है जिन्होंने वक्त के साथ अपने फैंस को अपने अनफॉर्चुनेटली हेटर्स में तब्दील किए, अपने साथ और सिस्टम के साथ ज्यादती करके। मैं हमेशा कहता हूं कि ये क्रिकेट आजकल ना रेडियो पे नहीं आती, डिजिटल मीडिया, हर बंदे के पास एंड्रॉयड या आईफोन है, इंटरनेट अवेलेबल है। दुनिया में लोगों को पता है कि डोमेस्टिक छोड़ के अगर आप 3-4 मैच खेल सकते थे लेकिन आप बिग बैश चले गए तो ये चीज हाईलाइट होगी। यहां पे अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलोगे, अब इनको याद आ गया कि फर्स्ट क्लास की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आकिब जावेद वगैरह को, तो जब आप ये शॉर्टकट्स ढूंढ के बगैर क्राइटेरिया पूरा किए, और फिर फॉर्मर क्रिकेटर्स भी उसमें अपना पूरा किरदार अदा करते रहे हैं शादाब खान को डिफेंड करने के लिए,
कि नहीं जी ही इज ए गन फील्डर। मतलब अगर किसी को टीम के अंदर शामिल करना है तो उसको गन फील्डर कह दो, अगर किसी को टीम से बाहर निकालना है, मिसाल के तौर पे कामरान गुलाम, उसका वनडे में भी 100 है, टेस्ट में भी 100 है, तो उसको निकालने के लिए कह दो कि वो अच्छा फील्डर नहीं है। तो अपने अपने रूल्स हैं सबको अंदर करने के या किसी को बाहर करने के। यही लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर आपकी क्रिकेट का इस टाइम इतना बुरा हाल हुआ है। तो एक बात पे तो आप और मैं एग्री करेंगे ना कि ये सारे मिलके शादाब को टीम में लाना चाहते हैं। तो मेरा शादाब खान को मशवरा ये है कि इस टाइम आप इंग्लैंड में ही मौजूद हैं, वहां पे आप T20 क्रिकेट खेलने गए हैं लंका शायर की तरफ से, और शादाब खान रिप्लेस कर रहे हैं अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के टीममेट क्रिस ग्रीन को। देखो ना, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक कनेक्शन होता है, ये एक दूसरे को फेवर देते हैं। मुझे याद है PSL में हम रोला डालते थे कि शादाब तूने क्रिस ग्रीन से क्या निकालना है यार, मेहरान मुमताज को गेम्स दे। फायदा पहुंच गया ना, क्रिस ग्रीन बर्ड निकला है, उसने रिकमेंड किया होगा कि शादाब खान को लेके आए, शादाब खान चला गया लंका शायर। तो ये एक दूसरे को जो सपोर्ट करने वाली चीज है ना, वो मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूं, जो एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन उसमें हमारा पाकिस्तानी बच्चा नीचे से नहीं बनता। ये जो हमारे प्लेयर्स पावर में होते हैं ये फायदा देते हैं गोरों को, गोरे बाहर जाते हैं लीग्स में, अपने पाकिस्तानी दोस्तों का जो पावर में होते हैं, शादाब जैसे लोग, इनका नाम आगे फॉरवर्ड करते हैं कि इसको भी रख लो, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है। और जब कोई गोरा प्लेयर जैसे क्रिस ग्रीन अगर वो बाहर हो रहा है इंजरी से और उसने रिकमेंड कर दिया अपने मुंह से शादाब खान को, तो आपके चांसेस और ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह ये इंडस्ट्री सारी काम करती है भाई। तो शादाब को मेरा मशवरा ये है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं अपने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को इतना ज्यादा इंटरनेट पे हेट मिलते हुए देखूं। मतलब आप कोई अपनी पसंद की कोई पिछले 1 साल की कोई पोस्ट निकाल लें शादाब खान की, आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लोग ट्रोल करते ही नजर आएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने शादाब खान को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए सोचा था कि यार ये एक अच्छा लेग स्पिनर है जो बैटिंग भी कर सकता है पूरी। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेलेक्ट हुआ था T20 में यहां लाहौर में, मैंने आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस भी दिया था जहां शादाब ने खुद कहा था कि मैं लेग स्पिनर हूं और मैं अच्छी बॉलिंग करूंगा तो मैं टीम में रहूंगा, हाँ आई कैन बैट एज वेल। इस बात पे शादाब आप कायम रहो, ये माइक हेसन वगैरह आते जाते रहेंगे, कोई गोरे कोच को याद नहीं रखता। ये कजाफी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम कराची, हमारे स्टेडियम्स की दीवारों के ऊपर ना आप पाकिस्तानियों की तस्वीरें लगी हुई है, गोरों की तस्वीरें नहीं लगी हुई। तो आप लोग याद रखे जाओगे। अगर शादाब जैसा बंदा, जिसके इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हेटर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उसने खुद बनाए हैं, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। जब शॉर्टकट ढूंढ के आओगे सीधा तो लोग तो हाईलाइट करेंगे। अगर शादाब खान जैसा बंदा अपनी मर्जी से खुद इस टाइम रेड बॉल पे कंसंट्रेशन शुरू कर दे, वो फर्स्ट क्लास खेले, वो काउंटी जाए। अच्छा, शादाब, शाहीन, बाबर, रिजवान, आगा, साउद, मतलब आपके वो प्लेयर्स बता रहा हूं जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, ये इस कैटेगरी के प्लेयर हैं, ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर ये प्लेयर्स राब्ता करें ना किसी काउंटी के साथ कि हम आना चाहते हैं, हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, काउंटी दोनों हाथों से आपको वेलकम करेगी, हाथ जोड़ के कि सर प्लीज आए। काउंटी को तो प्लेयर्स चाहिए होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को ट्रेन करवाते हैं और बड़ा अच्छा वहां पे सिस्टम होता है। आपको पूरा अपार्टमेंट देते हैं, वो आपको गाड़ी देते हैं, मौजे करते हो आप जब आप काउंटी खेलने जाते हो, वहां पे 4 डे क्रिकेट खेलने जाते हो, मौजे होती हैं। जब आप रेड बॉल खेलने जाते हो इंग्लैंड, वो बहुत ख्याल करते हैं आपका। तो अगर शादाब खान अपना रास्ता चेंज कर ले, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले और रेड बॉल पे कंसंट्रेशन देना शुरू कर दे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में एग्जांपल दी मुश्ताक अहमद की, जो कि रेड बॉल खेल खेल के व्हाइट बॉल में भी बहुत ज्यादा पक्के हो गए थे। शेन वॉर्न का इतना तजर्बा रेड बॉल में परफॉर्म करने का, वो झलक फिर आपको व्हाइट बॉल में भी नजर आती थी।
तो शादाब, आप जितनी मर्जी T20 क्रिकेट दुनिया में जाके खेलो, उससे वो वाली इंप्रूवमेंट नहीं आनी जो इंप्रूवमेंट आपको रेड बॉल से मिलनी है। ये आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। यानी अगर इस टाइम शादाब खान ये नहीं ना सोच रहा कि यार मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो फिर जाया है वो। और शादाब खान को माजी में अच्छे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे हैं टेस्ट क्रिकेट ना खेलने के बावजूद। 2023 में शादाब खान बी कैटेगरी में था, विदाउट प्लेइंग ए सिंगल टेस्ट मैच इन लास्ट 3 years 2023 में। और जो आपके परमानेंट टेस्ट के प्लेयर थे वो निचली कैटेगरी में थे। फिर इन्होंने 2025 में ए कैटेगरी खत्म कर दी और आपकी जो टॉप की कैटेगरी थी वो बी थी, उसमें भी शादाब खान बी में ही था, यानी टॉप कैटेगरी में, विदाउट प्लेइंग एनी टेस्ट मैच इन लास्ट 5 years। तो जब मैं कहता हूं कि शादाब को टेस्ट खेले बगैर बेहतरीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा है, तो वो कौन देता रहा है? क्रिकेट बोर्ड ही देता रहा है ना अपनी मर्जी से। और अगेन ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि यहां पे बड़े लोग ना सकलैन मुश्ताक को एमी फजूल में बीच में ले जाते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली एक वर्ड यूज होता है जिसको तो मैं बोलना पसंद भी नहीं करता, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मैं हमेशा डिस्करेज करता हूं ऐसे वर्ड्स को जो आप ये शादाब खान के लिए वर्ड यूज करते हैं। सकलैन मुश्ताक का कोई लेना देना नहीं है शादाब की सिलेक्शन में। अगर होता तो मैं बता देता आपको मैं कितना क्रिटिसाइज करता हूं यार इन प्लेयर्स को। मैं क्यों आपसे कोई बात छुपाऊंगा? मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है सकलैन मुश्ताक, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है शादाब खान साहब, मैं बता देता आपको। लेकिन कोई इन्फ्लुएंस नहीं है सकलैन भाई का। तो कितना बुरा लगता होगा सकलैन भाई को, उनकी बड़ी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए यार। सकलैन भाई पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मैचेस जितवा के गए हुए हैं, वो हमारे हीरो हैं। हमने फजूल में बस एक वो कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान में कि अगर कोई प्लेयर किसी का रिश्तेदार है तो उसी टाइम उसके नाम के आगे पर्ची लिखा जाता है, जबकि वो जो रिश्तेदार होता है वो उसका कोई लेना देना भी नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, एक आधा केस होगा लेकिन कभी नहीं भी होता। तो हम कितने अजीब लोग हैं। मैं अक्सर इंडियंस को कहता हूं कि यार इनकी जुबानें बड़ी गंदी हैं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। हम भी अगर किसी को नीचा दिखाने में आए ना तो हम भूल जाते हैं। हमारा कल्चर बहुत अच्छा है यार, हम बड़े अच्छे लोग हैं। तो हमें अपने कल्चर को साफ ही रखना है। हमारा कल्चर बड़ा पाक है, हम लिहाज करने वाले लोग हैं, हम शर्म करने वाले लोग हैं, हम ख्याल करने वाले लोग हैं। अगर हम किसी की फैमिली, अब ये फैमिली को ही आप बीच में लेके आते हैं दामाद खान कह के, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर यहां पे शर्म आनी चाहिए उन कंटेंट क्रिएटर्स को भी, जैसे इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अरसलान नसीर है, वो ऐसे वर्ड्स को प्रमोट करते हैं। और जो बच्चे यूट्यूब में आना चाहते हैं वो फिर इन जैसे कंटेंट क्रिएटर से ऐसे वर्ड्स पकड़ते हैं और फिर पूरी की पूरी एक वो लड़ी बन जाती है, सब वही वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पे कंटेंट क्रिएटर्स आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर आपको कोई 5-10 हजार बंदा देख लेता है ना, प्लीज अपनी जुबानें साफ रखो यार, अच्छे लफ्ज मुंह से निकाला करो। ये फजूल में किसी की फैमिली को बीच में इन्वॉल्व कर लेना। अब शादाब खान की फैमिली को कितना बुरा लगता होगा, उनकी वाइफ को कितना बुरा लगता होगा, सकलैन भाई की फैमिली को कितना बुरा लगता होगा। तो देखो यार, जरा सोचना इस बारे में। तो शादाब भाई, आप खुद से रेड बॉल को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो। आप ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे अपनी क्रिकेट में। आपका मसला क्या है लेग स्पिन में? आपको इतनी कुट क्यों पड़ती है? T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 1 ओवर के बाद कप्तान आपको देखना नहीं चाहता था। यह सब क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि आपकी बॉल एक जगह पे नहीं पड़ती। आप कभी कभी तो अच्छी बॉल कर देते हो, लेकिन जहां पे हमें जरूरत होती है आपके स्पेल की, वहां पे आप फंबल करते हो। और आप लोग यार 8-8, 9-9 साल से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हो, अभी तक आप लोगों की डायरेक्शंस सीधी नहीं हुई। वो कुछ लोग ना टैलेंट पे बहुत बात करते हैं कि शादाब इज वेरी टैलेंटेड। ऐसे टैलेंट का क्या फायदा जिसकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है?
तो मैं आप लोगों का भला चाहता हूं, आप अच्छा खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम बनेगा, लोग पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। लेकिन जब आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे और गलतियां नहीं मानेंगे, अब आप शहीन को देख लें मिसाल के तौर पे, इस टाइम अनफॉर्चुनेटली आपका वनडे का कप्तान है, वो कुछ मानता ही नहीं है। टीम की गंदी परफॉर्मेंस वो नहीं मानेगा, पेस में कमी वो नहीं मानेगा। वो साउथ अफ्रीका में 23 विकेटें बनी हैं, वो माइक हसन ने उसको एक घोल के कुछ पिलाया हुआ है कि नहीं जी वहां पे स्पिन विकेटें होंगी। सारा पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस उसको कह रहे हैं कि आप गलती कर रहे हो शाहीन, वो नहीं मानेगा। वो बाय द वे, मैंने कल मेरे सामने से एक इंटरव्यू गुजरा हसन अली का, आई थिंक पाक पैशन पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो वो काफी एक अच्छा क्लिप मेरे सामने से गुजरा जहां पे हसन अली ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं कि हमारी क्रिकेट इतनी नीचे क्यों चली गई है। तो यकीन करो उसका ये कहना मेरे दिल को बहुत ज्यादा नरम कर गया कि यार मैंने कितने महीनों के बाद अपने किसी एक एक्टिव प्लेयर के मुंह से सुना है कि यार मैं परेशान हूं कि हमारी क्रिकेट टीम को क्या हो गया। तो ये परेशानी सबको जाहिर करनी पड़ेगी, ये परेशानी सबको शो करनी पड़ेगी। अगर कोई इस डिनाइल में है ना कि हमारी क्रिकेट की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, और पूरा पाकिस्तान इस बात पे एग्री करेगा जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारा हाल होने वाला। और अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हमने सारी बातें पिछले महीनों में कवर की हैं, एक एक बात आपको पता है, कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको यहां पे बताऊं, आप सब जानते हैं। तो शुक्र है कि किसी एक्टिव प्लेयर ने एटलीस्ट मीडिया पे बात करते हुए माना कि हाँ यार हम ठीक क्रिकेट नहीं खेल रहे, मैं परेशान हूं कि हम टूर्नामेंट्स क्यों नहीं जीत रहे। तो शुक्र है किसी ने एडमिट किया। तो मेरा मशवरा शादाब को यह है, अब पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कब अनाउंस करना है। मैंने इस पे ऑलरेडी आपको डिटेल्स में बताया है पिछले हफ्ते कि कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी में है, वो ये अनाउंस नहीं करेंगे। बट अगेन ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, इन्हों का कोई पता नहीं, ए नवा ही रास्ता काट लें और ये अनाउंस कर भी दें कि फलां प्लेयर फलां कैटेगरी में है। व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम शादाब कि वो खुद कहे कि यार मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान से, आगे देखो ना आपने वेस्ट इंडीज जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है, आपकी श्रीलंका से टेस्ट मैच हैं, आपके न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हैं, इतने आगे आपके टेस्ट मैच आ रहे हैं। जब आप वहां पे परफॉर्म करोगे तो फिर वाइट बॉल भी आपकी इंप्रूव होगी। आपकी इस पे क्या सजेशन है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, कल रात को 7:30 बजे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।